मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में समर्थायिक अंग इस अध्याय की साखी लेकर के आया हुआ था। अभी वही अध्याय चल रहा है। आज इस अध्याय में कुल जो है 4 साखी बची हुई है और आज के वीडियो में यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। मित्रों, इस अध्याय में सदगुरु कबीर साहब ने ईश्वर की कृपा और भक्ति की शक्ति का वर्णन किया है। उसी के संबंध में पूरा का पूरा अध्याय इसी साखी पर निर्भर करता है। मित्रों, इस वीडियो की पहली साखी जो इस प्रकार है। कबीर बारया नाम पर किया राई लूण, जिसहि चलावे पंथ तू तिसहि भुलावे कौन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो अपने प्रभु राम के नाम पर नछावर हूँ। मैंने अपने को सरसों के समान और उस नमक के समान कर लिया हूँ, जिससे तंत्र मंत्र करके फूंकने से, फेंकने से सारे दुख संकेत कट जाते हैं। यहाँ पर तू जिस समाज में चलता है उसे कोई भुला नहीं सकता। राई और लूण यानी नमक, यह आपदाओं को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र के में प्रयोग किया जाता है। मित्रों, आज की वीडियो की दूसरी साखी जो है इस प्रकार है। कबीर करणी क्या करे, जे राम न करे सजाई। जिह जिह डाली पग धरे, सोई नव नव जाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर्म करने से कुछ भी नहीं होता। जब तक प्रभु जो है सहायता नहीं करता है तो ऐसे कर्म से कोई फल नहीं मिलने वाला है। अहंकारी जीवात्मा जिस जिसके डाल पर चढ़ती है वह डाल झुक जाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जीव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी। मित्रों, अगला वीडियो, अगली साखी जो है इस प्रकार है। जद का माई जन्मिया, कदे न पाया सुख। डाली में फिरो पाते पाते दुख। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब से मैं इस पृथ्वी पर जन्म लिया तब से ही मुझे अभी तक कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ। मैं जगह जगह, डाल डाल, पत्ता पत्ता मैं घूमता फिरा, लेकिन इस दुख पत्ते पत्ते पर विराजमान रहा। जगह जगह मुझे दुख से ही सामना करना पड़ा। मनुष्य की गति से तेज दुख की गति होती है, दुख की चाल होती है। मित्रों, कबीर पर इसका
प्रभाव माना जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुख जो है मनुष्य की गति से भी तेज जो है चलता है, आगे आगे मनुष्य चलता है तो दुख भी उसके आगे आगे ही रहता है। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम साखी जो इस प्रकार है। साईं सु सब होत है, बंदे थे कछु नाहि, राई ते पर्वत करे, पर्वत राही माहि। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा और वो भगवान सब कुछ करने में सक्षम है। परमात्मा सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। मनुष्य के द्वारा कुछ भी नहीं होने वाला। परमात्मा भगवान छोटी सी राई, सरसों का दाना को पर्वत बना सकता है, इतना बड़ा कर सकता है, इतना विशाल कर सकता है। और एक विशाल पर्वत को सरसों के समान छोटा कर सकता है, छोटा बना सकता है। या राई में, सरसों के दाने में पर्वत को सम्माहित कर सकता है। मित्रों, यह कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा जो है असंभव से असंभव चीज को कर सकता है, जो मनुष्य जो है कभी नहीं कर सकता। मनुष्य की बस की बात नहीं है। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा की शक्ति का, महत्व का वर्णन इस अध्याय में पूरी तरह से किया है। मित्रों, आज ये अध्याय समाप्त हो रहा है। आने वाला अध्याय कुछ बंद को अंग, जो इस कबीर ग्रंथावली का 36वां अध्याय है, वह लेकर के आऊँगा। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। मिलते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।